नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं हूं आपका एक्टर दिलराज बाबू यानी टोपी वाला हीरो। सर, ये मेरे सर पे जो टोपी है ये सिर्फ टोपी ही नहीं है, मेरे इज्जत का हेलमेट भी है। कपिल सर, लोग मुझे कहते हैं कि भाई टोपी क्यों पहनते हो? अच्छा, क्यों? तो मैं कहता हूँ, देख भैया, दुनिया में दो ही चीज फ्री में मिलता है, एक सलाह और दूसरी टोपी। सलाह तो मैं किसी का लेता नहीं, सोचा टोपी ही पहन लूं। अजय सर, मेरे मोहल्ला में एक चाचा है, उन्होंने मुझे अक्सर कहते रहता है, क्या? बेटा जब तुम टोपी लगाते हो तो एक नंबर का नेता लगते हो। तो मैंने कहा, चाचा नेता बनने के लिए सिर्फ टोपी ही नहीं धोती भी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, शादी और टोपी का जीवन में गजब का संयोग है। अच्छा, क्यों? शादी के बाद ही असली टोपी का पहचान होता है। हर लड़का को शादी से पहले लगता है कि मैं घर का राजा हूँ, लेकिन शादी के बाद ये पता चलता है कि वो राजा तो है लेकिन अपने घरेलू लोकतंत्र का। समझ रहे ना? कपिल सर, पत्नी मालिक कह के घर के सारा छोटे मोटे काम करवा लेती है। इसीलिए अपने देश में रियल नौकर उसी घर में है जिस घर में या तो मालिक बूढ़े हैं या तो मालिक बच्चे हैं। कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को पति के ऊपर एक जोक सुनाया था कि दुनिया के सबसे सस्ता और टिकाऊ मजदूर पति होते हैं, जिसे जिंदगी भर इस भरम में रखा जाता है कि वो पूरे घर के मालिक हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कपिल सर, मोबाइल और परिवार का भी बड़ा अजीब लोचा है। अच्छा, क्यों? थोड़ा आइए इस पर भी प्रकाश डाल देते हैं। आजकल परिवार में प्यार नहीं, वाईफाई का पासवर्ड जुड़ाव बढ़ाता है सर। एक दिन नेटवर्क चला गया तो पापा मुझसे पूछे कि बेटा तुम कौन हो? तो मैं बोला, पापा मैं वही हूँ जिसे आप बचपन में इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो पापा बोले, अच्छा वही सपना जो अधूरा रह गया। और ये सब इसलिए होता है सर क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल की दुनिया में बिजी है। गोविंदा सर, आम आदमी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मैंने एक नेताजी से पूछा कि नेताजी, ये लोग से पहले आम लोग, जनता से पहले आम जनता, यानी ये आम क्यों लगाया जाता है? तो नेताजी बोले, देखो आम इसलिए लगाया जाता है ताकि उसे चूसा जा सके और काम निकलने के बाद गुठली की तरफ फेंक दिया जा सके। ये तो धोती खोल रहा है। सर, हम लोग इतने आम हो गए हैं कि फ्रिज में भी रखे तो हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ लोग नौकरी करते हैं, उनका भी सैलरी आते ही 2 दिन के लिए तो शेर बनते हैं और पैसा खत्म होते ही तीसरा दिन शेयर मार्केट की तरह नीचे गिर जाते हैं। अक्षय सर, हमारे देश में पुलिस और इज्जत का भी बड़ा उलटफेर रिश्ता होता है। एक दिन मैं बाजार जा रहा था, क्यों? तो हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस ने हमको पकड़ लिया और बोला, अरे तुम हेलमेट क्यों नहीं लगाया है? तो मैंने कहा, सर मैं तो पहले से ही टोपी लगा चुका हूँ, अब इस पर हेलमेट कैसे लगाऊं? तो पुलिस ने कहा, हमको कानून सिखा रहा है। मैं सारा बात समझ गया। हाँ। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर पहली बार थोड़ा इज्जत को बचा लीजिए। तो उन्होंने कहा, इज्जत तो बचा लेंगे लेकिन पूरे 1000 रुपया लगेगा। तो मैंने कहा, सर अपने देश के पुलिस के बारे में मैं भी जानता हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या जानते हो तुम? तो मैंने कहा, सर अपने देश में 100 लगाने पर पुलिस आ जाते हैं और 100 दे देने पर चले जाते हैं। अजय सर, आइए थोड़ा हम लोग पड़ोसी और रिश्तेदार के बारे में भी जान लेते हैं। पड़ोसी वो प्राणी है जो वो खुश तभी होता है जब आप उससे कम खुश हो। ये बात तो है। एक रिश्तेदार मुझसे पूछा, बेटा आजकल क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, अंकल जी मैं कॉमेडी करता हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा मतलब कि ओरिजिनल नौकरी नहीं मिला? तो मैंने कहा, नौकरी मिला था लेकिन वहाँ सब लोग मुझसे मजाक कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं कॉमेडी करके सब लोगों से मजाक कर लूं। कपिल सर, शादी तो मैं ऐसी ही लड़की से करूंगा जो गांधी जी के राहों पे चलती हो। अच्छा। ताकि मैं अगर एक गाल पे किस करूं तो दूसरी गाल वो खुद बढ़ा दे।
अजय सर, आजकल बहुत सारी लड़कियां ये बोलती रहती है कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि कहाँ से सच्चा प्यार मिलेगा। अच्छे अच्छे लड़कों को तो दिल तोड़ के बैठी हुई है और ऊपर से हरिद्वार भी कभी नहीं गई हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अक्षय सर, जब से मेरा शादी हुआ है तब से हर सुबह उठ के भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसी मेरी बीवी मिली है वैसा ही सबको मिले, अकेला मैं ही क्यों परेशान रहूं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, मैं ससुराल गया, एक साधु बाबा प्रवचन दे रहे थे कि जिनको जिनको स्वर्ग जाना है अपना हाथ उठाइए। तो मेरी सासू माँ भी उठा दी, मेरी धर्म पत्नी भी उठा दी, लेकिन मैं नहीं उठाया। तो साधु बाबा पूछे, दामाद जी आप हाथ क्यों नहीं उठाए, क्या आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं? तो मैंने साधु बाबा से कहा, बाबा अगर मेरी सासू और पत्नी चला जाए ना ऊपर तो मेरे लिए तो नीचे ही स्वर्ग बन जाएगा। शिल्पा मैम, मेरा शादी के पूरे 5 साल हो गया। हाँ तो उसमें क्या है? तो मैं अपने पत्नी के बारे में एक महान डायलॉग बोलना चाहता हूँ। तो वो मेरे नस नस में है लेकिन बस बस में नहीं। कपिल सर, मेरा एक दिन बहुत जोर से सर दर्द कर रहा था। अच्छा क्यों? तो मैं अपनी पत्नी से बोला, भाई थोड़ा मेरा सर को दबा दो। तो दबाते हुए बोली, अच्छा ये बताइए कि आपको शादी से पहले सर कौन दबाता था? तो मैंने कहा, डार्लिंग शादी से पहले कभी मेरा सर दर्द करता ही नहीं था। रितेश सर, गाड़ी और नारी खर्चा करने पर डिपेंड है, जितना आप खर्च कीजिएगा उतना ही सुंदर दिखेगी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बहुत सारी लड़कियां प्यार तो कर लेती है लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाती। उसके पीछे कारण जानते हैं? रामायण काल में शूर्पणखा ने एक बार लक्ष्मण भगवान को प्रपोज करने की कोशिश किए थे और लक्ष्मण भगवान बाण से उसका नाक काट दिए थे। वही डर आज भी लड़कियों में जिंदा है। दोस्तों, शादी जब भी मैं करूंगा तो अपने से लंबी हाइट वाली से करूंगा ताकि वो जब भी मुझसे बात करे तो नजर झुका के करे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, शादी में बाराती कितना भी अनजान गांव या शहर में जाए, आधे घंटे में दारू का ठेका खोज ही लेता है। अक्षय सर, पत्नी जरूरी नहीं है कि अपना गुस्सा लड़ झगड़ कर ही निकाले, वो कच्ची पक्की रोटी और सब्जी में बिना नमक डाले भी निकाल सकती है। हाय सर, टोपी वाला हीरो एक्टर दिलराज बाबू, आज फिर से आया हूँ गर्दा उड़ाने के लिए। बहुत धमाकेदार डायलॉग लाया हूँ, सुनिएगा, मजा आएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। अजय सर, पत्नियों के किचकिच से दुनिया के सारे पति परेशान हैं, फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं है। कपिल सर, पत्नियां चाहे कितना भी कोका कोला पी ले, ठंडा पी ले, स्प्राइट पी ले, मजा पी ले, लेकिन असली कलेजे की ठंडक तो पति से लड़ने के बाद ही मिलती है। बात तो सही है। शिल्पा मैम, जिंदा आदमी कभी गया नहीं, मरा हुआ आदमी कभी बोला नहीं, फिर ये आखिर स्वर्ग और नर्क वाला बात फैला कौन रहा है? ये बात तो है, ये बात तो है। गोविंदा सर, आए? पति अपने पत्नी को दूसरे कमरे में मैसेज की कि अगर मुन्ना सो गया हो तो मुझे बुला लीजिएगा। तो उधर से मैसेज आया, पापा मम्मी सो गए हैं और मैं गेम खेल रहा हूँ, आप भी आके सो जाओ ना। सर, आजकल के माहौल देख करके मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि लड़कियां के पास चाहे जितना भी बॉयफ्रेंड रहे, लेकिन वो आपको हमेशा यकीन दिलाते रहेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है। दोस्तों, जितना भी लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाए हुए हैं वो बर्बाद नहीं होगा। आने वाला समय में आपके बच्चा ये जरूर बोलेंगे कि आपको पता है मेरे पापा मेरे लिए कहाँ कहाँ ट्राई नहीं किए हैं। समझ रहे हो ना? सर, मेरा दोस्त के बीवी भर दिन चप्पर चप्पर करते रहती थी। एक दिन मैं उसके घर गया तो वो शांत बैठी थी, मुझे देख करके बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने अपना दोस्त से पूछा, दोस्त
ये करिश्मा कैसे हुआ? तो पता है वो क्या बोला? क्या? भाई मैंने दिमाग से काम लिया है, मैं अपने बीवी को गुटखा खाना सिखा दिया हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों जीवन में आपको जब भी अकेलापन सताए तो आप अपना घर के सारा लाइट ऑफ कर दीजिएगा और हॉरर मूवी यानी भूत वाला सीन देख लीजिएगा। आपको हमेशा लगेगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। बात तो सही है। दोस्तों देश के युवा अब जाग चुके हैं, सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे और सोशल मीडिया चलाएंगे। दोस्तों आजकल के लड़कियां 4-5 बॉयफ्रेंड किस लिए बनाती है जानते हैं? क्योंकि महंगाई का जमाना आ चुका है, किसी एक पे ज्यादा लोड न पड़े। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद टोपी वाला हीरो को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। इसी प्रकार से प्यार देते रहिए, फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। First Doom. Double takedown. बहुत बढ़िया। रिसोर्सेज यहाँ हैं। Need equipment. Takedown.
बॉल चाहिए। मेरी मदद करो। Thanks.
हाँ